अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है जिस एंगल के ऊपर लगती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। When a current carrying wire is placed, करंट कैरिंग वायर या जिस कंडक्टर हम कह रहे हैं प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेयर, कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेयर यानी कि जो फील्ड है वेयर की, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो हमारे पास बैरूनी फील्ड है, वो आपस में क्या करेंगे? जब इंटरेक्ट करेंगे रिजल्टिंग ए फोर्स ऑन ए वेयर, तो जो कंडक्टर है या वेयर है उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये उस कंडक्टर की क्या है? हमारे पास फील्ड है। स्टूडेंट, हमने पहले टॉपिक में ये पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव क्या करता है? मैग्नेट की तरफ। तो मैग्नेट के इर्द क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। और करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने आपको बताया था सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर का ये ऑप्शन दिया और ये यूनिफॉर्म है। ये फील्ड है और ये भी फील्ड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो यहाँ पे फोर्स बनती है, लगती है। किसके ऊपर? उस वायर या कंडक्टर के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये उसकी क्या है? हमारे पास ये जो सर्कुलर है ये जो कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ए बी और सी पॉइंट के ऊपर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये है। तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पे ए बी और सी की पर क्या होता है? लो फील्ड होती है। क्या होती है? लो फील्ड। और नीचे अगर देखें डी ई एफ के ऊपर तो आप देखें स्टूडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास सर्कुलर फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इधर है। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास हाई फील्ड है। हमारे पास क्या है? हाई फील्ड है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो ये वाला रीजन ऊपर वाला लो होगा और नीचे वाला क्या होगा? हाई। तो हर चीज हायर से लोअर की तरफ जाती है। तो ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to such a way that the forefinger is along magnetic field, middle finger is along the current and flow, then thumb indicate the direction of force. तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं लेफ्ट हैंड रूल की। तो यहाँ पे देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब हमें इंडिकेट कर रहा है, तो आप देखें ये हमारे पास फोर्स का है। ये वाली जो फिंगर है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की है और ये वाली करंट की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये जो फिंगर है ये किसको शो कर रही है? करंट को शो कर रही है। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको कर रही है? फोर्स को। थंब सॉरी किसको कर रहा है? फोर्स को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैं लगा लेता हूं कि ये फोर्स है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है? आई है हमारे पास। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स क्या लग रही है? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रही है? इस फील्ड में करंट
कि डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स अपवर्ड लग रही है। लेकिन अगर करंट को हम इस तरफ देखें, करंट अगर इनसाइड हो तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स फिर डाउनवर्ड होगी, फोर्स फिर क्या होगी, डाउनवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं। थंब इंडिकेट करता है फोर्स को, ये जो हमारे पास फिंगर है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है और ये वाली फिंगर करंट को शो करती है। तो यहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद क्या है हमारे पास कि यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ा है, यहाँ पे ये थंब किसको कर रहा है, फोर्स को कर रहा है। ये जो फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर सच वे दैट द फोर फिंगर इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। और इसी तरह हमारे पास फिंगर इज अलोंग द करंट फ्लो द थंब, ये किसको कर रहा है, करंट को कर रहा है हमारे पास। अब जो फोर्स है वो डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करती है उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट की मिकदार ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो उसके अंदर करंट को हम बढ़ा रहे हैं, तो इट मीन कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, तो करंट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। दूसरा बात है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, उसको अगर हम बढ़ाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तब भी हमारे पास फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तब भी उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी तरह इसके साथ एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास, ये कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर पैरेलल आ जाए तो साइन जीरो, एंगल जीरो होगा। साइन जीरो इट मीन के किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी। अगर हमारे पास कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल पर हो, तब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी। तब क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर कंडक्टर क्या है, इसके साथ पैरेलल आ जाए, ठीक है, जब पैरेलल आएगा तो इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर रख दें इसके, तो एंगल कौन सा होगा, 90। और जब एंगल 90 हो तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ये यहाँ पे मैं अभी जिक्र भी करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे फिर इन सारों को कंबाइन किया तो ये आ गया के आई एल बी साइन थीटा, वेयर के इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 1 है। इसको हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है ए क्रॉस बी किस चीज के इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब मैंने अभी आपको बताया, जब क्या हो, कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का हो। यहाँ पे मैंने इसको अंडरस्टैंड भी किया है आपको, जब 90 का होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, सॉरी इसको कंडक्टर आप कंसीडर कर लें, और ये जो मेरे फिंगर्स है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इनके दरमियान, अगर मैं क्या करूं, ये वाला एंगल बनाऊं, यहाँ पे देखिए कंडक्टर को इस फॉर्म में रखूं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इस साइड की तरफ, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90, तो मैक्सिमम फोर्स देगी। लेकिन जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, एंगल को कम करूंगा, ठीक है, यानी कि एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कम कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे ये जो इसका दरमियान एंगल कम हो रहा है, इट मीन कि ये पैरेलल की तरफ, अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, अब देखें ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा, 0, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी। ये यही बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसके बाद यूनिट आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो है टेस्ला। टेस्ला, अब यूनिट इसकी कैसे निकालते हैं, F इजिकल टू आई एल बी, यानी कि यहाँ पे साइन 90 लगा देंगे तो आई एल बी, बी यहाँ पे ठहरा है, ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड, तो बी इजिकल टू एफ डिवाइडेड बाई आई एल। अब क्या होगा, 1 टेस्ला कब होगा, जब हमारे पास एक कंडक्टर है जिससे 1 एम्पियर करंट पास हो
उसकी जो लेंथ हो वो 1 मीटर हो और उस पर जो फोर्स लगे वो 1 न्यूटन हो, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला होगी। 1 टेस्ला। फोर्स क्या हो, 1 न्यूटन हो, करंट जो हो बह रहा हो कंडक्टर से वो 1 एम्पियर हो और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो, 1 मीटर हो, तो हमारे पास यूनिट जो होगी वो 1 टेस्ला आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से देखे तो टेस्ला इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा न्यूटन एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये टेस्ला इस चीज की इक्वल है और यूनिट इसकी आ जाती है। अब देखें गॉस है, ये स्मॉल यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ये 1 गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल, ये स्मॉल यूनिट है। और 1 टेस्ला फिर आ जाता है 10⁻⁴ गॉस के, 10,000, यानी कि ये हमारे पास 10⁻⁴ गॉस की, गॉस छोटा है इसीलिए 1 टेस्ला किस चीज की इक्वल है, 10⁻⁴ गॉस की इक्वल होता है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास टॉपिक था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर हम एंगल की बात करें या हम करंट की बात करें या हम मैग्नेटिक फील्ड या लेंथ के साथ, इनके साथ हमने रिलेशन भी डिस्कस कर लिया और ये भी बता दिया कि लो हाई होती है तो कहाँ पर, डायरेक्शन भी हमने फाइंड की लेफ्ट हैंड रूल के साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।